दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको उत्तराखंड के गढ़वाल ज़िले के एक मंदिर के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही एक मान्यता रखता है अपने आप में, और यह मंदिर अपने आप में बहुत ही विशेष माना जाता है। किसी समय में यह मंदिर एक बहुत ही मजबूत गढ़ था और इस मंदिर में बहुत ही श्रद्धा भाव से श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। अगर आप लोग उत्तराखंड के इतिहास से परिचित नहीं हैं तो आप लोगों को सबको ज्ञात करा दूं कि उत्तराखंड जो कि 2 मंडलों में बटा हुआ है, इसमें से एक कुमाऊं व दूसरा गढ़वाल मंडल कहलाता है। गढ़वाल मंडल को पुराणों के काल से केदारखंड व कुमाऊं मंडल को मानसखंड कहा जाता रहा है। गढ़वाल का भौगोलिक क्षेत्र उत्तराखंड के दक्षिण द्वार से उत्तर में श्वेतांग पर्वत श्रेणी के अंत तक तथा पूर्व में बौद्धांचल वर्तमान नेपाल तथा पश्चिम में तमसा नदी तक था, जो कि अभी टोंच नदी के नाम से हम उसको जानते हैं, जिसमें से 52 गढ़ अति शक्तिशाली और बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिनको एक एक करके पराजित कर पंवार राजा अजयपाल ने एकत्र कर एक सूत्र में बहुत वर्षों तक बांध के रखा था। तो चलिए इन्हीं 52 गढ़ों में से एक गढ़ जो कि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के पौड़ी गढ़वाल ज़िले में स्थित है, उसके बारे में आपको एक गढ़वाल नाम का नामकरण के पीछे का कारण है कि इस क्षेत्र में छोटे बड़े अनेकों गढ़ थे। छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। यह गढ़ गढ़वाल के द्वार कोटद्वार से लगभग 36 किलोमीटर आगे पहाड़ में गुमखाल किलोमीटर आगे जो कीर्ति खाल नामक स्थान पड़ता है, वहाँ से पहुँचा जा सकता है। गुमखाल तक जाने के लिए आप सतपुली पौड़ी श्रीनगर रूट की किसी भी रोडवेज बस या GMOU बस से पहुँच सकते हैं। गुमखाल पहुँचने के बाद आपको वहाँ पर मैक्स या GMOU की बस चलती हैं, उनके द्वारा आप कीर्तिखाल चैलूसैंण सिलोगी मार्ग पे जो बसें जाती हैं उनसे जा सकते हैं, अथवा आप बाइक से जा रहे हैं या अपने पर्सनल गाड़ी से जा रहे हैं तो उस रूट पर आप जा सकते हैं। करें गुमखाल की तो यह समुद्र तल से 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह गढ़वाल के एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन लैंसडाउन से नज़दीक है और कीर्तिखाल लगभग लैंसडाउन से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रैकिंग के लिए बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। यहाँ पर आप जा सकते हैं। तो केतुखाल पहुँचने के बाद आपको लगभग 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर ट्रैकिंग करनी पड़ती है। उसके बाद बीच बीच में भैरव मंदिर के अलावा देवी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर आदि आपको रास्ते में देखने को मिलेंगे। बात करेंगे भैरवगढ़ी ट्रैकिंग पे तो आपको रास्ते में अगर आप बसंत ऋतु या सावन के महीने में जाएंगे तो आप बुग्याल भी देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही सुंदर मनमोहक व हरी हरी घास व फूलों से सुसज्जित नज़र आते हैं। भैरवनाथ को भगवान शिव के 15 अवतारों में से एक माना जाता है। भैरव के इसी स्वरूप का यह मंदिर समर्पित है। गढ़वाल के यह रक्षक भी कहलाते हैं और इसी कारण से गढ़वाल में भैरव को बहुत पूजनीय माना जाता है। यहाँ की एक और ख़ास बात यह है कि काल भैरव का प्रसाद यहाँ मंडुआ के प्रसाद से बनाया जाता है या मंडुआ की रोटी से बनाया जाता है। भैरवगढ़ी स्थित भैरवनाथ को गढ़वाल का रक्षक भी माना जाता है। बात है जब 1791 में गोरखाओं ने गढ़वाल व कुमाऊं पर आक्रमण किया था, तब यह एक बहुत ही शक्तिशाली गढ़ लंगूरगढ़ के नाम से प्रसिद्ध था। गोरखाओं ने यहाँ लगभग 2 वर्षों तक घेराबंदी की और लगातार 28 दिनों तक आक्रमण किए, परंतु वे इस गढ़ को जीत न सके और अंत में हार का मुंह लेकर लंगूरगढ़ से वापस चले गए। इसी से प्रभावित होकर भैरवनाथ की शक्ति को देखते हुए एक थापा नाम के गोरखा सैनिक ने भैरवनाथ को एक 40 किलो का ताम्रपत्र चढ़ाया था, जो कि अति विशिष्ट माना जाता है। भैरवगढ़ी से आप हिमालय दर्शन भी कर सकते हैं।
यहाँ पर जब मौसम सुहावना होता है तो यहाँ पे छोटी बड़ी बहुत सी घाटियाँ नज़र आपको आएंगी। और इस क्षेत्र में भैरवगढ़ी बहुत ही अत्यंत एक प्रभाव रखता है। और इसके साथ ही एक अन्य चोटी पर लंगूरगढ़ भी है, जो कि ये लगभग एक ही पर्वत पे माने जाते हैं। लंगूरगढ़ और भैरवगढ़ लांगुल पर्वत चोटी पर ही स्थित हैं। इसकी दो अलग अलग श्रेणियां हैं जो कि लंगूरगढ़ और भैरवगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हैं। आशा करते हैं मित्रों कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और मैं आपको आगे भी ऐसे कुछ अन्य महत्वपूर्ण वीडियो और अपने भारत और उत्तराखंड के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देता रहूँगा, जिससे कि आप लोग हमारे उत्तराखंड में आने के लिए प्रेरित हों। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।